हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में सिंधुकर सोनिया। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि जो लोग एक्सपीरियंस मेडिकल रैप्स होते हैं वो कंपनी चेंज करते हैं तो उनसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो 6 मंथ एक्सपीरियंस हो गए या 1 ईयर एक्सपीरियंस हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बस उतना प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर आप कंपनी चेंज करने जा रहे हैं, बस इसी चीज़ें ही सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, जब एज ए फ्रेशर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमेशा आपसे ना बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, मतलब बॉडी सिस्टम में और ये चीज़ों के बारे में कॉमन सी चीज़ें पूछी जाती है। बट जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं तब आपसे ये कॉमन चीज़ें बहुत ही रेयर केस में पूछी जाती हैं। तब पूछा जाता है जो आपने काम किया है। एक्चुअली मान लीजिए आपने 6 मंथ काम किया है या 1 ईयर काम किया है, तो सबसे पहला काम यही है। अगर आपने 6 मंथ, 1 ईयर, 1.5 ईयर या 2 ईयर आपने काम किया और आपके मूड में ये आ रहा है माइंड में कि मुझे कंपनी चेंज करना है, देखिए आपको 4-5 चीज़ें प्रिपेयर करना होगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप कौन से सेगमेंट में डील करते हैं। मान लीजिए गायनेक में है, आप पीडिया में है, कौन से सेगमेंट में, जिसमें गायनेक में है तो गायनेक में आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नहीं अभी तक पढ़ा तो पढ़ लीजिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो जिस भी सेगमेंट में आप रहें, जब आप हैं उस सेगमेंट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज थोड़ा कलेक्ट कर लीजिए। दूसरा है कि आप कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बट प्रिपेयर करिए कितने, 3 या 4 प्रोडक्ट। 4 प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रिपेयर करिए ना कि उसके अगर आपका इंटरव्यूअर कुछ भी पूछ लेना तो आप बता पाओ। कौन कौन सी चीजें बेसिकली पूछी जाती है इंटरव्यू के अंदर। देखिए, पहला होता है आपके प्रोडक्ट की डिटेलिंग। अगर 4 ब्रांड के आप लीजिए, आप इंटरव्यू में ये बोलेंगे कि मेरे कंपनी में बहुत सारे ब्रांड हैं सर, बट क्या है कि कंपनी बेसिकली 4 ब्रांड के ऊपर फोकस करती है, इसी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। आपको इस तरीके से बात बोलनी है। हो सकता है आप 3 ब्रांड भी बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं 5 ब्रांड। जितने ब्रांड आप प्रिपेयर करके जाएंगे उतने ब्रांड आपको बोलना है। कोशिश ये करिए 3 से 5 के बीच में बोलिए और 3 से 5 के बीच में ही ब्रांड को प्रिपेयर करिए। और वो ब्रांड प्रिपेयर करिए जो आपको आसान लगता हो। ऐसा मत सोचिए कि आपकी कंपनी में जो फोकस है उसको आप सबसाइड कर दीजिए। आप ये देखिए आपको कौन सा ब्रांड आसान लगता है, वही वाला ब्रांड आप प्रिपेयर कर लीजिए। अब उस ब्रांड में क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले है उस ब्रांड का डिटेलिंग। ठीक है, डिटेलिंग में इंक्लूडिंग ब्रांड नेम, कंपोजिशन, पंच लाइन और जो नीचे लाइन वगैरह दी होती सब आपको ये याद होना चाहिए। और याद इस तरीके से होना चाहिए कि मतलब बिना विजुअलेट के आप डिटेलिंग कर सको, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो वहां तो आपके पास विजुअलेट होगा नहीं, तो आपसे डिटेलिंग करने के लिए इंटरव्यूअर बोलेगा। तो इसलिए आपका बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। आप इस मौके के तलाश में रहो कि जैसे ये बोले डिटेलिंग करो और आप तुरंत खड़े शुरू हो जाओ। जैसे आप 3 या 5 ब्रांड बोलेंगे ना तो 90% चांस ये है कि आपसे जो है इंटरव्यूअर डिटेलिंग सुनेगा ही सुनेगा। तो आपका 5 ब्रांड का डिटेलिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या प्रिपेयर होना चाहिए, उसी ब्रांड के अंदर जो ये 5 ब्रांड है इनका कम से कम नहीं तो 5 कंपटीटर विद कंपनी नेम। ठीक है, जिस आपके ब्रांड के जो कंपटीटर कौन से ब्रांड होते हैं, कंपटीटर वो ब्रांड होते हैं जो अच्छी कंपनियों के ब्रांड होते हैं। मैंने ये देखा है कि जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ पूछता हूँ कंपटीटर ब्रांड बताओ, तो कंपटीटर ब्रांड आदमी बताने लगता है मेडिकल रैप की वो स्मॉल पीजी बेस कंपनी का या छोटी छोटी कंपनियों का, उसको कंपटीटर नहीं बोलते। कंपटीटर ब्रांड वो होता है फ्रेंड जो सब जगह लगभग अवेलेबल होता है, जो खूब बिकता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड्स होते हैं, एक्चुअली उनको कंपटीटर ब्रांड बोला जाता है। ना कि किसी भी 1-2 कंपनी ब्रांड हमने कहीं रखा देख लिया तो उसको हम कंपटीटर ब्रांड बोलेंगे। अंडरस्टैंड। तो ऐसे आपको टॉप 5 कंपनी के आपको ब्रांड पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आजकल डिफरेंट वेबसाइट्स है, वहां से देख के 1mg है, नेटमेट है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहां से जाके अपने ब्रांड का कंपटीटर मतलब ऐड करके देख लीजिए। हो सकता है आप स्मॉल कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो वो कॉम्बिनेशन, वो साल का कॉम्बिनेशन डाल देंगे वेबसाइट पे, तो वहां से आपको कंपटीटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कंपटीटर मॉलिक्यूल पता चल जाएगा। इसके अलावा अपने ब्रांड की एमआरपी प्लस कंपटीटर ब्रांड की भी एमआरपी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या पता होना चाहिए आपको, आपका जो अपना ब्रांड है वो डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब करे, क्या रीजन होता है, या आपके ब्रांड के अंदर खास बात क्या है, या डॉक्टर को आप क्या बताते हैं जो औरों से आपका ब्रांड अलग करता है। अंडरस्टैंड, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए ताकि डिटेलिंग करते समय आप इंटरव्यूअर को बता सको और एक अच्छा इंप्रेशन डाल सको। तो ये होती है बेसिक चीजें जो ब्रांड के बारे में आपको प्रिपेयर करना चाहिए। साल्ट, कंपोजिशन। इसके अलावा जो आपका ये 5 ब्रांड है ये वर्क कैसे करता है, मीन्स इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे है,
मान लीजिए पेंटाप्रोजोल है, तो पेंटाप्रोजोल क्या होता है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। लेकिन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता क्या है, कैसे काम करते हैं, ये प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए एमॉक्सिक्लेव है या सेफोडोक्सिम है। अभी सेफोडोक्सिम क्या है? सिफाइलोस्पोरिन एंटीबायोटिक है। और सिफाइलोस्पोरिन एंटीबायोटिक क्या होते हैं? सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। लेकिन ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एमॉक्सिक्लेव के अंदर या सेफोडोक्सिम क्लेवनेलिक एसिड के अंदर क्लेवनेलिक एसिड क्यों डाला गया है, उसका क्या रीजन है, उसको वो क्या एंटीबैक्टीरियल है कि एंटीबायोटिक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मींस जो भी आपके 5 प्रोडक्ट हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो प्रोडक्ट बॉडी में जाने के बाद काम कैसे करता है, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये सब चीज़ ना बहुत ही ईजिली जो है गूगल के ऊपर अवेलेबल है, बस आप जाइए सर्च करिए आपको मिल जाएगा। और ये बहुत आसान सी चीज़ें होती है, सिंपल चीज़ें होती है जो आपको पता होना चाहिए। बहुत टफ मैकेनिज्म एक्शन नहीं होता है। आप बोलोगे सर मैं बीए किया हुआ, मैं बीकॉम किया हुआ, मुझे नहीं पता होगा। भाई देखो ये बिल्कुल ही सिंपल चीज़ें हैं, अंडरस्टैंड। आप थोड़ा गूगल करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, नहीं समझ में आता फील्ड में किसी सीनियर की हेल्प ले लो, किसी क्या बोलते हैं ऐसे बंदे की ले लो जो फार्मेसी करके आया हुआ है, वो आपकी हेल्प कर देगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अंडरस्टैंड, ये आप चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट क्या है ना, चाह होनी चाहिए करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या देखा जाता है? इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन देखा जाता है कि भाई आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपने कैसे बात करते हैं, कितनी जल्दी मीटिंग हो जाते हैं, आपका डॉक्टर के साथ रिलेशन कैसा है। वहाँ पे पूछा जाए कितने डॉक्टर आपके हाथ में हैं, मैं आपको ले लेता हूँ, आप कितनी जल्दी डॉक्टर को कन्वर्ट कर देंगे, कन्विंस कर देंगे। ये सारी चीज़ें बेसिकली आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है आपसे ऐसा भी पूछा जाए कि ठीक है भाई अपना व्हाट्सअप जरा खोल के दिखाओ, कितने डॉक्टर के साथ आप में रिलेशन है, कितने लोगों को आपने व्हाट्सअप किया है। तो आपके जो भी कोर डॉक्टर है ना, उनको व्हाट्सअप पे रेगुलर बेसिस पे मैसेज करते रहिए। स्पेशली जब आपको कंपनी चेंज करने का मन हो तो बिल्कुल करते रहिए, वहां पे कांटेक्ट में बने रहिए, जिससे क्या हो ना कि वहां पे आपसे जब भी पूछा जाए, ऐसा मौका मिले तो आप दिखा दो सर ये देखो 10 डॉक्टर है, मैं डेली इनको एसएमएस भेजता हूँ, डेली मैं इनको रिमाइंडर भेजता हूँ। इससे क्या होगा कि एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है, चलो यार ये ना काम करने वाला बंदा है, राइट। तो आप एक चीज को ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्टर के साथ आपको बड़े अच्छे रिलेशन होना चाहिए। कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर क्या बोलता है, ठीक है आप मेरे सामने ना किसी डॉक्टर से बात करिए, अंडरस्टैंड। अब किसी से रिलेशन होगा तभी तो आप बात कर पाओगे, ठीक है। या बोलता है कि आप किसी डॉक्टर का रेफरेंस दे दीजिए जो है, जिससे हम बात करेंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो आपका जैसा रहेगा बताएंगे। तो कई बार क्या होता है, एबीएम फोन करके पूछता है उस डॉक्टर से कि हाँ सर इस मेडिकल रैप को जानते हैं कि नहीं, उसका ये ब्रांड आता है, आप जानते हो कि नहीं जानते हैं। तो इस तरह के आपके रिलेशन पहले से होने चाहिए मार्केट के अंदर, काफ़ी ईजी हो जाता है सिलेक्शन होना, ठीक है। तो इसके अलावा क्या पूछा जाता है, इससे अलावा आप मान लीजिए कोई टेरिटरी डीग्रो कर रही है तो आप ग्रोथ में कैसे लेके आएंगे, आप कितना सेल को बढ़ा देंगे। ये बेसिक से क्वेश्चंस आपको सेल से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो कि आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। आपको नहीं आंसर मालूम है कि सेल को कैसे बढ़ा दिया जाएगा, कैसे किया जाए। मेरा 100 क्वेश्चन इंटरव्यू सीरीज है, वैसे वो फ्रेशर के लिए है, लेकिन यस एज ए एक्सपीरियंस मेडिकल रैप भी आप देखेंगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। और ये जो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, सेल कैसे इंक्रीज कर दिया जाएगा, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, आप आएंगे तो आप कंट्रोल कैसे कर लेंगे, मेरा मेडिकल रैप बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको मैं क्यों ले लूं, आप कैसे कंट्रोल करें। इन सभी टिपिकल इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर जो 100 क्वेश्चन इंटरव्यू सीरीज में मैंने दिया हुआ है। मतलब 100 क्वेश्चंस है, जाके मेरे चैनल के ऊपर फोल्डर में आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन सीरीज का आपको फोल्डर मिल जाएगा। उसके अंदर जाके वो 100 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। 10-15 मिनट की वीडियो है, डेली करके एक वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि सर मैं एमएनसीज कंपनीज में कैसे जाऊं या बड़ी कंपनीज में मुझे जॉब कैसे मिलेगा, ठीक है। मैं इसी लगे हाथ में इसका भी आंसर कर देता हूं। देखिए फ्रेंड, जब भी आपको ना जाना है किसी बड़ी कंपनी के अंदर तो आपको उस बड़ी कंपनी के मेडिकल रैप से ना इंटरेक्ट होना पड़ेगा, उससे जुड़ना पड़ेगा, उससे दोस्ती करना पड़ेगा। देखो आज के कंपीटिटिव टाइम के अंदर क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी में जब भी वैकेंसी आती है ना तो वैकेंसी ओपन बहुत ही कम कंडीशंस में होती है, ठीक है। वो जैसे ही ओपन होने वाला होता है तो वो किसी न किसी को रख जाता है पहली बार, या फिर जैसे ल्यूपिन है, ल्यूपिन में क्या है 10-15-20 डिवीजन है, तो एक डिवीजन में खाली हुआ तो दूसरे डिवीजन वाले पता चल गया, वो अपने फ्रेंड को रखवा दिया। तो इसलिए बड़ी कंपनी के लोगों के टच में रहेंगे ना, तो जैसे कोई वह छोड़ के जाने वाला होगा या फिर जिसके आप टच में वही छोड़ के जाने वाला है तो आपको अपने पीछे लगा जाएगा। हो सकता है ल्यूपिन में उसका सिलेक्शन एबट के अंदर हो गया, हो सकता है उसका सिलेक्शन सन फार्मा के अंदर हो गया, हो सकता है उसका सिलेक्शन नोवार्टिस में हो गया, हो सकता है उसका सिलेक्शन और बड़ी कंपनीज के अंदर एल में हो गया, एस्ट्रा में हो गया और हायर पैकेज मिल गए। अंडरस्टैंड, सुपर स्पेशलिटी डिवीजन में चला
चला गया, नेफ्रो में चला गया और किसी साइड में चला गया, तो अब बड़ी बड़ी कंपनी के मेडिकल रैप के साथ आपका फ्रेंडशिप रहेगा ना, जब वो कहीं और मूव करेंगे ना तो वहां पे आपको वो गैप मिल जाता है। तब आपको दो चीज़ों की जरूरत होती है, आपका मार्केट रेपुटेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि आप ना इसके लिए अप्लाई करो और आपका काम बन जाए, ठीक है। और लिंकिंग के थ्रू आपको वो वैकेंसी पता चल जाएगी। देखिए सबसे बेस्ट वे यही है अगर आप बड़ी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो। बाकी की जितनी बातें हैं सब फालतू हैं, बाकी आपको जल्दी वैकेंसी ही पता नहीं चलेगी बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर, और उसका रीजन मैंने ही बता दिया। कोई जाने वाला होता तो अपने पीछे लगा लेकर चला जाता है। मैं भी अबट ज्वाइन किया था तो ऐसे ही ज्वाइन किया था कि जो छोड़ने वाला था मुझे पता था ये बंदा इस तारीख को रिजाइन कर देगा, ये छोड़ देगा। उसके बाद मुझे इंटरव्यू में सिर्फ 3 ही लोग गए ही थे। सोच रहे इतनी क्लोज वैकेंसी थी अबट की, सिर्फ 3 लोग इंटरव्यू में गए थे, बाकी लोगों को तो मालूम ही नहीं कि वैकेंसी खाली भी हुई है, राइट। तो वो मेरा फ्रेंडशिप था जिसकी वजह से मुझे वैकेंसी पता चल पाई और गया, मैं क्वालिफाई करके आया। जब मैं गया था और उसमें क्या था, मेरा नॉलेज अच्छा था, गए थे तीनों लोग बहुत ही कॉम्पिटेंट थे, और इवन दैट जो 2 लोग और थे वो मार्केट में उनके रिलेशन जो है काफ़ी अच्छे थे। लेकिन मेरे साथ रिलेशन के साथ मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि क्योंकि मैं कार्डियक डायबिटीज डिवीजन के अंदर गया हुआ था, मेरा नॉलेज काफ़ी अच्छा था, तो मेरे पास रिलेशन प्लस नॉलेज 2 चीजें थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। अंडरस्टैंड, मार्केट से फीडबैक लिया गया और मेरा मार्केट से फीडबैक ना बहुत ही पॉजिटिव गया था, क्योंकि मैं बहुत ही रेगुलर वर्किंग करता था और सुबह तो बिल्कुल छोड़ता ही नहीं था डॉक्टर को रिमाइंडर लगाए। अंडरस्टैंड, मेरे कुछ फोकस डॉक्टर थे, उन पे मैं बहुत रेगुलर काम करता था। वैसे आपको भी रखना चाहिए, 20-25 डॉक्टर को ऐसे रखो कि आपका नाम तक आपका मतलब आपको जाते ही वो बिल्कुल देख के पहचान जाए, ठीक है। इस तरह का क्लोज रिलेशन आपको रखना पड़ेगा, और ये क्लोज रिलेशन ना आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेंगे। नॉट ओनली एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आप ABM बन जाइए, आप ZBM बन जाइए, अब हमेशा बोलोगे घरों से सब वो डॉक्टर से मेरी जान पहचान है, उस टेरिटरी मेरा जान पहचान है, मैं चलूंगा और वहाँ से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। या फिर कभी भी किस लेवल पर बात करने की जरूरत पड़ेगी, आप जाके उस डॉक्टर से बात कर पाओगे। अंडरस्टैंड, तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इस तरह का रिलेशन डेवलप करके रखिए और ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करेंगे, फील्ड के अंदर रेगुलर काम करेंगे तो डेफिनेट सी बात है आपको कभी इस फील्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उन्हीं को आता है जो लोग रेगुलर इस फील्ड के अंदर काम नहीं करते और जो लोग मार्केट के अंदर रिलेशन डेवलप नहीं करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग मीन्स होता है रिलेशन, जिसके रिलेशन अच्छे हैं फील्ड के अंदर उसको कभी जॉब की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। प्लस अपने ग्रोथ के ऊपर काम करना है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और जो भी एक्सपीरियंस मेडिकल रैप है उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो ना, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होता हूँ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए जो हेल्पफुल हो सकती है उसको लेके आता रहता हूँ इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।